दुआए अरफ़ा। ए सबसे ज़्यादा सुनने वाले, ए सबसे ज़्यादा देखने वाले, ए सबसे तेज़ हिसाब करने वाले, ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा जो बरकत वाले सरदार हैं। और मैं तुझसे सवाल करता हूँ ए अल्लाह अपनी इस हाजत का कि अगर तू वो अता कर दे जो कुछ तूने नहीं दिया उससे मुझे नुकसान नहीं, और अगर तू वो अता ना करे तो जो तूने दिया उससे मुझे कोई नफ़ा नहीं। सवाल करता हूँ कि मेरी गर्दन जहन्नुम से आज़ाद कर दे। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, तेरा कोई शरीक नहीं। तेरे लिए हुकूमत, तेरे लिए हम्द है और तू हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार या रब कहते रहे, जबकि आपके इर्द गिर्द खड़े लोग आपकी दुआ सुनते हुए आमीन कहते रहे। यहाँ तक कि आपके साथ साथ उन सब के रोने की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। गुरूब आफ्ताब तक यही हालत रही। फिर इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे अल्लाह मैं अपनी तवंगरी में भी मोहताज हूँ, तो अपने फ़क्र की हालत में क्यों ना मोहताज होऊंगा। मेरे अल्लाह मैं इल्म रखते हुए भी जाहिल हूँ, तो अपनी जहालत में क्यों ना जाहिल होऊंगा। ए अल्लाह बेशक तेरी तदबीर के तगय्युर व तबद्दुल और तेरी जल्द वारिद होने वाली तकदीर ने तेरी मार्फत रखने वाले बंदों को है तेरी अता की उम्मीद ना रखने और मुश्किल के वक्त उससे मायूस हो जाने से रुका हुआ है। मेरे अल्लाह मैंने वो किया जो मेरी पस्ती का तकाजा है और तू वो करेगा जो तेरी बड़ाई के लायक है। मेरे अल्लाह मेरी कमज़ोरी से पहले ही तेरी ज़ात लुत्फ़ व करम के औसाफ रखती है, तो क्या मेरी कमज़ोरी के बाद मुझसे तू ये मेहरबानियाँ रोक देगा। मेरे अल्लाह अगर मुझसे नेकियां ज़ाहिर हुई तो ये तेरा फ़ज़ल है और मुझ पर तेरा एहसान है, और अगर मुझसे बुराइयों का ज़हूर हुआ है तो ये तेरा अदल है और मुझ पर तेरी हुज्जत कायम हो गई है। मेरे अल्लाह कैसे तू मुझको छोड़ देगा जबकि तू मेरा कफ़ील है। क्यों कर मैं रौन दिया जाऊँ जबकि तू मेरा मददगार है, या कैसे मैं बेआस हो जाऊँ जबकि तू मुझ पर मेहरबान है। अब मैं तेरी दरगाह में अपने फ़क्र के साथ आया हूँ, और किस तरह तुझे अपना वसीला बनाऊँ जबकि ये नामुमकिन है कि कोई तुझ तक पहुँच पाए, या क्यों कर तुझसे अपने हालात की शिकायत करूँ जबकि वो तुझसे पोशीदा नहीं है, या किस तरह अपनी ज़बान से उनकी तशरीह करूँ जबकि वो तेरी तरफ से और तुझ पर आया हैं, या क्यों कर मेरी आरज़ुएँ नाकाम रहेंगी जबकि ये तेरे जनाब में पेश की जा चुकी हैं, या क्यों कर मेरे हालात बेहतर ना होंगे जबकि मैं तेरी वजह से कायम हूँ। मेरे अल्लाह तेरा कितना लुत्फ़ है मुझ पर जबकि मैं बड़ा ही नादान हूँ, और तू किस कदर मेहरबान है मुझ पर जबकि मैं ख़ताकार हूँ। मेरे अल्लाह तू कितना नज़दीक है मुझसे जबकि मैं तुझसे बहुत दूर हूँ, और कितना मेहरबान है तू मुझ पर, फिर किसने मुझे तुझसे हटा दिया है। मेरे अल्लाह दुनिया के हालात की तब्दीलियों और तरीक़ों के तगय्युरात के ज़रिए मैं जान गया कि तेरी मुराद ये है कि तू हर चीज़ से मुझे अपनी शनासाई कराए ताकि मैं किसी चीज़ के ज़िमन में तेरी कुदरत से नावाकिफ़ ना रहूँ। मेरे अल्लाह जब मेरी पस्ती मुझे गुम कर देती है तेरा करम मुझे गोया कर देता है। जब भी मेरे बुरे औसाफ मुझे मायूस करते हैं तेरे एहसान मुझे हौसला देते हैं। मेरे अल्लाह जिस शख्स की खूबियाँ भी बुराइयाँ हों तो उसकी बुराइयाँ क्यों ना बुराइयाँ शुमार की जाएँ, और जिस शख्स की हकीकत ही महज खोखली बातें हों उसकी खाली खुली बातें क्यों ना महज बातें तसव्वुर की जाएँ। मेरे अल्लाह तेरा हुक्म जारी है और तेरी मर्ज़ी काहिर और गालिब है कि उनके मुकाबिल बोलने वाला बोल नहीं सकता और ना कोई साहिब हाल कुछ कर सकता है। मेरे अल्लाह कितनी ही बार मैंने अताअत करते हुए इबादत की शक्ल बनाई है, मगर तेरे अदल के खौफ से उस पर मेरा भरोसा न रहा, बल्कि वो तेरे फ़ज़ल से मेरी बख्शिश का ज़रिया बनी। मेरे अल्लाह बेशक तू जानता है अगरचे मैं इबादत में मुस्तक़िलन मशगूल नहीं हूँ तो भी तुझसे मेरी मोहब्बत हमेशा रासिख़ है। मेरे अल्लाह किस कदर बंदगी का इरादा करूं कि जब तू गालिब है, और क्यों कर इरादा ना करूं जबकि तू हुक्म देता है। मेरे अल्लाह तेरी कुदरत के आसार में गौर करना तेरे दीदार से दूरी का सबब है। बस मुझे अपने हुजूर हाजिर रख तेरी सरकार में पहुंच जाऊं। क्यों कर वो चीज़ तेरी तरफ से रहनुमाई कर सकती है जो अपने वजूद ही में तेरी मोहताज है। आया तेरे गैर के लिए ऐसा ज़हूर है जो तेरे लिए नहीं है, यहाँ तक कि वो तुझे ज़ाहिर करने वाला बन जाए। तो कब गायब था किसी ऐसे निशान की हाजत हो जो तेरी दलील ठहरे।
और तू कब दूर था कि आसार और निशान तुझ तक पहुंचाने का ज़रिया और वसीला बने। अंधी है वो आँख जो तुझको अपना निगहबान नहीं पाती। उस बंदे का सौदा खसारे वाला है जिसको तूने अपनी मोहब्बत का हिस्सा नहीं दिया। मेरे अल्लाह, तूने अपनी कुदरत के आसार पर तवज्जो का हुक्म किया, बस मुझको अपने नूर के पर्दों और बसीरत के रास्तों की तरफ ले चल, ताकि उसके ज़रिए तेरी दरगाह में आऊँ, जिस तरह उन्हीं के ज़रिए तेरी तरफ राह पाई। उन्हें देखकर राज़े हकीकत की खबर पाऊँ और उनके सहारे अपनी हिम्मत को बुलंद करूँ। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है मेरे अल्लाह। ये है मेरी पस्ती जो तेरे आगे आया है, और ये है मेरी बुरी हालत जो तुझसे पोशीदा नहीं। मैं तेरी बारगाह में पहुंचना चाहता हूं और तुझ पर तुझी को दलील ठहराता हूं। बस अपने नूर से मेरी तरफ अपनी रहनुमाई कर और अपने हुजूर मुझे सच्ची बंदगी पर कायम रख। मेरे अल्लाह, मुझे अपने पोशीदा उलूम में से तालीम दे और अपने महकम पर्दे के साथ मेरी हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, मुझे अपने अहले क़ुर्ब के हक़ाइक़ से बहरावर फरमा और उनकी राह पर डाल जो तेरी तरफ खींचे चले आते हैं। मेरे अल्लाह, अपने तदब्बुर और पसंद के ज़रिए मुझे मेरे तदब्बुर और पसंद से बेनियाज कर दे और परेशानी के आलम में मुझे साबित कदम रख। मेरे माबूद, मुझे मेरे नफ्स की पस्ती से निकाल ले, मुझे शक और शिर्क से पाक कर दे, क़बल इसके कि मैं कब्र में जाऊँ। तुझसे मदद चाहता हूँ, मेरी मदद फरमा। तुझ पर भरोसा करता हूँ, बस मुझे छोड़ ना दे। तुझसे मांगता हूँ, बस नाउमीद ना कर। तेरे फजल की आस लगाई है, बस मुझे महरूम ना कर। तेरी बारगाह से ताल्लुक़ जोड़ा है, बस मुझे दूर ना फरमा। तेरा दरवाज़ा खटखटाता हूँ, बस मुझे भगा ना दे। मेरे अल्लाह, तेरी रज़ा पाक है, मुमकिन नहीं है इसमें तेरी तरफ से नुक्स आए, फिर कैसे मुमकिन है कि मैं उसे नुक्सदार कहूँ। मेरे अल्लाह, तू अपनी ज़ात में बेनियाज है, इससे कि तुझे अपनी ज़ात से नफ़ा पहुँचे। क्यों कर तू मुझसे बेनियाज ना होगा। मेरे अल्लाह, क़ज़ा और क़दर मुझको आरज़ूमंद बनाती है और ख्वाहिश नफ्स मुझे आरज़ू का कैदी बना लेती है। बस तू मेरा मददगार बन ताकि कामयाब हो जाऊँ, बीना हो जाऊँ और अपने फ़ज़ल से मुझको बेनियाज कर दे ताकि तेरे ज़रिए हाजत से बेनियाज हो जाऊँ। तू वो है जिसने अपने दोस्तों के दिलों को नूर की शुआओं से रोशन कर दिया, तो उन्होंने तुझे पहचाना और तुझे एक माना, और तू वो है जिसने अपने दोस्तों के दिलों से गैरों को दूर कर दिया, तो वो सिवाय तेरे किसी से मोहब्बत नहीं रखते और तेरे गैर की पनाह नहीं लेते। जब ज़माना इनको हिरासा करे उस वक्त तू ही उनका हमदम है, और तू वो है जिसने उनकी रहनुमाई की जब वो तेरे निशान और बुरहान से दूर हुए। उसने क्या पाया जिसने तुझे खोया, और उसने कुछ ना खोया जिसने तुझको पाया, और यकीनन नाकाम हुआ जो तेरे बजाय किसी और को पसंद करने लगा, और वो घाटे में पड़ा जो सरकशी के साथ तुझसे फिर गया। किस तरह तेरे गैर से उम्मीद रखी जा सकती है जबकि तेरा एहसान व करम रुकता ही नहीं, और क्यों कर तेरे गैर से सवाल किया जा सकता है जबकि तेरे फजलो एहसान करने की आदत में तब्दीली नहीं आती। और वो जो अपने दोस्तों को उल्फत की मिठास चखाता है, बस वो उसके हुजूर तारीफ़ें करते हुए खड़े हो जाते हैं। ऐ वो जो अपने दोस्तों को अपनी हैबत का लिबास पहनाता है, तो वो उसके सामने खड़े होते हैं, बख्शिश मांगते हैं, तो याद करने वालों से पहले उनको याद रखने वाला है। तो एहसान में इब्तिदा करने वाला है, इबादत गुजारों के तवज्जो करने से पहले तू अता में इजाफ़ा करने वाला है, मांगने वालों के मांगने से पहले तू बहुत देने वाला है, फिर उसमें से बतौर कर्ज़ मांगता है जो कुछ तूने हमें दिया है। मेरे अल्लाह, अपनी रहमत से मुझको बुला ले ताकि मैं तेरे हुजूर पहुंच सकूं, मुझे अपनी तरफ खींच ले ताकि तेरी बारगाह में आ सकूं। मेरे अल्लाह, बेशक मेरी आस तुझसे नहीं टूटेगी अगरचे मैं तेरी नाफरमानी करूं, जैसा कि मेरा खौफ दूर ना होगा अगरचे मैं तेरी अताअत भी करूं। बस ज़माने की सख्तियों ने मुझको तेरी तरफ धकेल दिया और तेरी नवाजिश के इल्म ने तेरी बारगाह में पहुंचा दिया। मेरे अल्लाह, क्यों कर नाउमीद हो जाऊं जबकि तू मेरी आरज़ू है, या कैसे पस्त होऊंगा जबकि मेरा भरोसा तुझ पर है। मेरे अल्लाह, कैसे इज़्ज़त का दावा करूं जबकि इस ख्वारी में तूने मुझे याद किया, या कैसे इज़्ज़त का दावा करूं मेरी निस्बत तेरी तरफ है। मेरे अल्लाह, क्यों कर फ़कीर ना बनूं जबकि तूने मुझे फ़कीरों की सफ़ में रखा है, या कैसे मैं फ़कीर बनूं जबकि तूने मुझको अपनी अता से गनी किया हुआ है, और तू वो है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने हर चीज़ को अपनी पहचान कराई, बस कोई चीज़ नहीं जो तुझे पहचानती ना हो, और तू वो है जिसने हर चीज़ के ज़रिए मुझे अपनी मार्फत कराई।
बस मैंने तुझे हर चीज़ में आया और नुमायाँ देखा और तू हर चीज़ पर ज़ाहिर व आश्कार है। ए वो जो अपनी रहमत आम्मा के साथ कायम है कि अर्श उसकी ज़ात में नहा हो गया है। तूने अपनी निशानियों से दीगर निशानियों को मिटा दिया। तूने अपने गैरों को नूरानी आसमानों के हलकों में नाबूद कर दिया। ए वो जो अपने अर्श की चिलमनों में पिन्हा हो गया, देखती आँखें उसे देख नहीं पाती। ए वो जिसने अपने नूरे कामिल का जलवा दिखाया तो उसकी अज़मत कायम व बरकरार हो गई। क्यों कर पोशीदा है तू जबकि आश्कार है, या कैसे पिन्हा तू है जबकि तू निगहबान और हाजिर है। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है और अल्लाह के लिए हम्द है जो यकता है।